नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। एक सिद्धांत है कि अगर सब कुछ पहले से तय है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि प्री रिटन डेस्टिनी, तो फिर कुछ करने का या कुछ सोचने का क्या मीनिंग रह जाता है। रेमेडीज़ भी क्यों करनी है अगर सब कुछ पहले से तय है और वही होना है। तो आज मैं इसी के ऊपर जो है कुछ अपने थॉट्स शेयर कर रही हूँ। ये ज़रूरी है, जब आप एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, अकल्ट साइंस की स्टडी करते हैं, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि क्या एवरीथिंग इज़ रिटन और उसमें आप कितना चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, इसका बहुत एक सिंपल सा ये है कि डेस्टिनी जो है वो प्री रिटन तो है, यानी भाग्य तो निर्धारित हो गया जो है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं लिखा गया। वहाँ पे डॉट 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 बीच में बहुत से ब्लैंक स्पेस जो है जगह जगह छोड़ा हुआ है, जिसे आप अपने कर्मों से पूरा करते हैं। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको दो रास्ते मिलेंगे, आप उनमें से एक रास्ते पे जाएंगे। चलो हम ये मान लेते हैं कि डेस्टिनी में लिखा हुआ है ए और बी, ये हम दो जो रास्ते हम बता रहे हैं उनके नाम रखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, आप ए रास्ता चूज़ करेंगे, आप बी पे जाएंगे, बी में मिलेंगे, ये हम मान लेते हैं। लेकिन उस रास्ते पे चलना कैसे है वो तो आपका डिसीजन है ना, वो तो आपकी चॉइस है। और कई बार देखिए, रास्ता भी आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है ना, वो है सन, सूर्य, जो आपको विज़न देता है, जो आपको बताता है। इसीलिए कहते हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। जैसे मान लीजिए 4-5 लोग एक जगह है, वो आपको अलग अलग एडवाइस देंगे। कोई कहेगा कि इस ए पे जाओ, कोई कहेगा बी पे जाओ, कुछ अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, कुछ अपने सजेशन देंगे, कुछ लोग आपको मिसगाइड करेंगे। आप सबकी बात सुनिए, सबकी बात समझिए, क्योंकि हो सकता है उनमें से कोई दो लोग बहुत जेन्युइन पर्सन हो जो एक्चुअल में उन रास्तों पर जाकर आए और आपको अपने ट्रू एक्सपीरियंसेस बता रहे हो, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन कुछ सिर्फ आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, मिसगाइड भी कर सकते हैं। तो आप इन द एंड कीजिए वही जो आपकी अंतरात्मा कहे, आपके दिल की आवाज़ कहे। और कितने लोग हैं जो इसे एक्चुअल में ऑब्जर्व करके समझ पाते हैं। आजकल ये ट्रेंड भी हो गया ना कि किसी को कुछ भी करना होता है, इंसान अपनी जिद भी पूरी करेगा तो वो करके ही कहेगा मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। ऐसे नहीं, आपके पास एक विज़न होना चाहिए। सोल लेवल पे आपकी इंट्यूशन क्या आपको गाइड करती है, वो गाइडेंस अगर आप अपने जीवन में रखेंगे, अपने लाइफ में उस पाथ को फॉलो करेंगे, तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएगी। तो मान लीजिए आपने ए या बी कुछ भी रास्ता चुना, आप वहाँ गए, सन ने आपको बताया, जुपिटर ने आपको गाइड किया और मार्स आपको चाहिए कुछ उस रास्ते पे चलने के लिए, मंगल जो है वो चाहिए। आप उन सब की मदद से चल रहे हैं। अब राहु केतु क्या करेंगे, आपको मिसगाइड करेंगे कि इस रास्ते से गो बैक, वापस जाओ, इसमें फन नहीं है, इसमें कर नहीं सकते, एट्सेट्रा। और शनि जो है वो शायद उसमें डिले ले या हर्डल क्रिएट करे, जो भी है। आप उस रास्ते पर कितना अच्छे से चल पाएंगे, ये डिसाइड करने वाले प्लैनेट जो है ना, वो है आपके सॉफ्ट प्लैनेट्स, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, चंद्रमा हो गया। तो ग्रह जो है आपको हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको कोई काम करना कैसे है, उसके लिए ऊर्जा आपको लगानी पड़ेगी। वो ग्रह आपको सिर्फ एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन उस एनर्जी को काम में आपको लेना पड़ेगा। अगर आप उसे लेते हैं तो आप समझिए कि आपका जो प्री रिटन डेस्टिनी है, उसके जो फिल इन द ब्लैंक्स, जो स्पेस है ना, वो डॉट्स को आप कनेक्ट करके उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और यही चीज़ें रेमेडीज़ के लिए भी है कि जो चीज़ें पहले से फिक्स है, जो होनी है वो होगी, लेकिन आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ के अंदर सपोज अपनी आपका इनर कॉन्शियस लेवल जो है क्या बोलता है, आपने उसको फॉलो किया और आपने कुछ किया, तो आप शायद बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। सिचुएशन कितनी वर्स हो सकती है या बेटर हो सकती है, उसको बताने में जो है आपकी हेल्प करती है रेमेडीज़, या एक एस्ट्रोलॉजर आपकी हेल्प कर सकता है, या कोई भी आपके लाइफ में कोई गुरु है। वो जैसे किसी गुरु से उसके शिष्यों ने पूछा कि हमें रास्ता दिखाइए, हम कौन से रास्ते पे जाएं, तो उनके गुरु ने कहा उनमें से एक शिष्य को कि मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा रास्ता जाता हूँ, तुम्हारा रास्ता राजगद्दी तक पहुँचता है, तुम
कुर्सी पे बैठोगे, लेकिन वहाँ तक तुम्हें जाना कैसे है, वो मेहनत तो तुम्हें करनी है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता सकता हूँ कि तुम राजगद्दी पे पहुँच जाओगे। डजेंट मैटर कि तुम 5 साल के बाद पहुँचोगे या 40 साल के बाद पहुँचोगे, ठीक है। तो आपके प्लैनेट्स कितने स्ट्रांग हैं, आप उनकी एनर्जी को कैसे यूज़ ले रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टोटली आपका डिसीजन है, आपकी कर्मा है, आपकी चॉइस है, जो आपके फ्यूचर को बदल भी सकती है, चेंज भी कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि सिर्फ भाग्य पर भरोसा करके मत बैठिए। मैं एस्ट्रोलॉजी जो है वो उसके बारे में डिस्कशन कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं पूरे लॉजिक के साथ ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ कि सब कुछ प्री रिटन है। ये मान के आप कोशिश करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने देखा है अगर आप कोशिश करते हैं तो आप उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ की सिचुएशंस को। जैसे मान लीजिए अगर किसी के लाइफ में बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस चल रही है, लेकिन वो डिसीज़न चेंज करता है, वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करता है, वो अपना थॉट प्रोसेस चेंज करता है, वो अपनी कंपनी चेंज करता है या अपना प्लेस चेंज करता है, तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार आया, कई बार लोग जो है ये कहते हैं कि अगर सब कुछ पहले से निर्धारित है तो कुछ करना ही क्यों, तो ये उनके लिए था। नेक्स्ट टाइम मैं एक डीपर टॉपिक, डीपर सब्जेक्ट के साथ जो आपके सामने आऊँगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको कुछ करना है। ये चीज़ आप क्या करें कि आपको कौन से घर में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप किस रेमेडी से ठीक कर सकते हैं। एग्जैक्ट टू द पॉइंट आपको कहाँ जाना है कि मुझे जैसे कि आपको फीवर होता है तो आपको पता है ना आपको फीवर का टैबलेट लेना है, उस टाइम पे आपको फीवर का टैबलेट ही काम करेगा। आपको कहीं पे कुछ पेन हो रहा है तो आपको उसी का रेमेडी करना होगा। तो सिंपल इसी टॉपिक पे जो है मैं आपके सामने जल्दी ही आने वाली हूँ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।